वेलकम टू ईवा सिंक। अगर तुम्हें लगता है कि साउंड चैप्टर इजी है तो आज के बाद तुम्हारा माइंडसेट चेंज होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं 25 ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्ट एग्जाम में तुम्हें कंफ्यूज करते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये है ईवा सिंक ट्रेनिंग सिस्टम। लेट्स स्टार्ट द सेशन। क्वेश्चन 1, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है और इसे चलने के लिए किसकी जरूरत होती है? With reference to wave nature, what type of wave is sound and what does it require to travel? A. अनुप्रस्थ और निर्वात, ट्रांसवर्स एंड वैक्यूम। B. अनुदैर्ध्य और माध्यम, लॉन्गिट्यूडिनल एंड मीडियम। C. विद्युत चुंबकीय और निर्वात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वैक्यूम। D. सिर्फ चुंबकीय, ओनली मैग्नेटिक। उत्तर B. अनुदैर्ध्य और माध्यम, लॉन्गिट्यूडिनल एंड मीडियम। एक्स्ट्रा एज ध्वनि तरंगें, साउंड वेव्स, मैकेनिकल वेव्स हैं। इन्हें चलने के लिए माध्यम के कणों, पार्टिकल्स के कंपन की जरूरत होती है। द ट्रैप प्रकाश, लाइट, ट्रांसवर्स है और निर्वात, वैक्यूम में चल सकता है पर ध्वनि कभी नहीं। क्वेश्चन 2, ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किस माध्यम में होती है? इन विच मीडियम इज द स्पीड ऑफ साउंड हाईएस्ट? ए. हवा, गैस, एयर। बी. पानी, द्रव, वाटर, लिक्विड। सी. स्टील, ठोस, स्टील, सॉलिड। डी. निर्वात, वैक्यूम। उत्तर सी. स्टील, ठोस, स्टील, सॉलिड। एक्स्ट्रा एज ठोस पदार्थों में अणु, मोलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं, इसलिए कंपन, वाइब्रेशंस तेजी से ट्रांसफर होते हैं। द ट्रैप प्रकाश की चाल वैक्यूम में अधिकतम होती है पर ध्वनि वहां जीरो हो जाती है। क्वेश्चन 3, प्रतिध्वनि, एको सुनने के लिए स्रोत और सतह के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? What is the minimum distance required between the source and surface to hear an echo? A. 10 meter. B. 17.2 meter. C. 34.4 meter. D. 50 meter. उत्तर B. 17.2 मीटर। एक्स्ट्रा एज हमारा मस्तिष्क दो आवाजों के बीच 0.1 सेकंड का अंतर मांगता है। हवा में ध्वनि की गति के हिसाब से यह दूरी 17.2 मीटर निकलती है। द ट्रैप बिहार के एग्जाम्स में कभी कभी विकल्प में 17 मीटर या 16.6 मीटर भी दिया रहता है। हमेशा सबसे नजदीकी वैल्यू चुनें। क्वेश्चन 4, ध्वनि की तीक्ष्णता, पिच मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? ऑन व्हाट डज द पिच ऑफ द साउंड प्राइमरीली डिपेंड? ए. आयाम, एम्पलीट्यूड। बी. आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। सी. वेग, वेलोसिटी। डी. तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ। उत्तर बी. आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। एक्स्ट्रा एज आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी, आवाज उतनी ही पतली या तीखी, हाई पिच होगी। द ट्रैप एम्पलीट्यूड, आयाम से आवाज की तेजी, लाउडनेस तय होती है, पिच नहीं। क्वेश्चन 5, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में कौन सी तरंगे उपयोग होती हैं? विच वेव्स आर यूज्ड इन सोनार? ए. रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स। बी. अपश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स। सी. पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। डी. प्रकाश तरंगे, लाइट वेव्स। उत्तर सी. पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। एक्स्ट्रा एज इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। यह समुद्र की गहराई मापने में काम आती हैं। द ट्रैप रडार में रेडियो वेव्स होती हैं पर सोनार में साउंड, अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्वेश्चन 6, मानव कान, ह्यूमन ईयर के लिए सुनने की क्षमता, ऑडिबल रेंज क्या है? व्हाट इज द ऑडिबल रेंज फॉर द ह्यूमन ईयर? ए. 0 से 20 हर्ट्ज। बी. 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। सी. 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। डी. 100 से 1,000 हर्ट्ज। उत्तर बी. 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। एक्स्ट्रा एज 20 हर्ट्ज से नीचे इंफ्रासोनिक और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर अल्ट्रासोनिक होती है। द ट्रैप उम्र बढ़ने के साथ इंसान की ऊपरी सीमा 20 के हर्ट्ज कम होने लगती है। क्वेश्चन 7, हवा में तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड पर क्या असर पड़ता है? हाउ डज द स्पीड ऑफ साउंड चेंज विद एन इंक्रीज इन एयर टेम्परेचर? ए. बढ़ जाती है, इंक्रीसेस। बी. कम हो जाती है, डिक्रीसेस। सी. वही रहती है, रिमेन्स सेम। डी. सिर्फ ठोस में बढ़ती है, ओनली इंक्रीसेस इन सॉलिड्स। उत्तर ए. बढ़ जाती है, इंक्रीसेस। एक्स्ट्रा एज 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल लगभग 0.61 ms बढ़ जाती है। द ट्रैप दाब, प्रेशर बदलने से ध्वनि की चाल पर कोई असर नहीं पड़ता यदि तापमान समान रहे। क्वेश्चन 8, डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट किससे जुड़ा है? व्हाट इज द डॉपलर इफेक्ट रिलेटेड टू? ए. प्रकाश परावर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन। बी. ध्वनि और स्रोत की सापेक्ष गति,
रिलेटिव मोशन ऑफ साउंड एंड सोर्स। सी ऊष्मा स्थानांतरण हीट ट्रांसफर। डी चुंबकत्व मैग्नेटिज्म। उत्तर बी ध्वनि और स्रोत की सापेक्ष गति रिलेटिव मोशन ऑफ साउंड एंड सोर्स। एक्स्ट्रा एज पास आती एम्बुलेंस के सायरन की आवाज तेज हाई पिच महसूस होना डॉपलर प्रभाव है। द ट्रैप बिहार दारोगा में पूछा गया था, सायरन की आवाज बदलना किसका उदाहरण है? उत्तर डॉपलर इफेक्ट। क्वेश्चन 9 स्टेथोस्कोप में डॉक्टर धड़कन सुनने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग करता है? ऑन विच प्रिंसिपल डज अ डॉक्टर यूज अ स्टेथोस्कोप टू हियर हार्ट बीट्स? ए अपवर्तन रिफ्रैक्शन। बी ध्वनि का बहुप्रावर्तन मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सी प्रकीर्णन स्कैटरिंग। डी व्यतिकरण इंटरफेरेंस। उत्तर बी ध्वनि का बहुप्रावर्तन मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एक्स्ट्रा एज ध्वनि रबर की ट्यूब के अंदर बार बार टकराकर रिफ्लेक्ट होकर डॉक्टर के कान तक पहुंचती है। द ट्रैप सिनेमा हॉल की छतें कर्व्ड होती हैं ताकि परावर्तन से आवाज सब तक पहुंचे। क्वेश्चन 10 हवा में नमी ह्यूमिडिटी बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या असर पड़ता है? हाउ डज इंक्रीज्ड ह्यूमिडिटी अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? ए कम हो जाती है डिक्रीसेस। बी बढ़ जाती है इंक्रीसेस। सी वही रहती है रिमेन्स सेम। डी प्रकाश से ज्यादा हो जाती है बिकम्स मोर देन लाइट। उत्तर बी बढ़ जाती है इंक्रीसेस। एक्स्ट्रा एज नम हवा मॉइस्ट एयर का घनत्व सूखी हवा से कम होता है, इसलिए ध्वनि तेजी से चलती है। द ट्रैप यह बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है। ज्यादातर लोग सोचते हैं भारी हवा में साउंड स्लो होगा, पर नम हवा असल में हल्की होती है। क्वेश्चन 11 मछलियां और डॉल्फिन पानी के अंदर संवाद कम्युनिकेट करने के लिए किन तरंगों का उपयोग करती हैं? विच वेव्स डू फिश एंड डॉल्फिन्स यूज टू कम्युनिकेट अंडर वाटर? ए अपश्रव्य इंफ्रासोनिक। बी पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक। सी रेडियो तरंगे रेडियो वेव्स। डी किरणें एक्स रेज। उत्तर बी पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक। एक्स्ट्रा एज इसे इकोलोकेशन कहते हैं, जिससे वे शिकार का भी पता लगाती हैं। द ट्रैप बिहार परीक्षाओं में डॉल्फिन सोस सुसु की सेंसिंग पावर पर सवाल अक्सर आता है। क्वेश्चन 12 ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी मापने की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ साउंड? ए हर्ट्स। बी डेसिबल। सी न्यूटन। डी पास्कल। उत्तर बी डेसिबल। एक्स्ट्रा एज 80 डेसिबल से ऊपर का साउंड शोर प्रदूषण नॉइज पोल्यूशन माना जाता है। द ट्रैप हर्ट्स आवृत्ति की यूनिट है, तीव्रता लाउडनेस की नहीं। क्वेश्चन 13 यदि तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी दुगुनी कर दी जाए तो उसकी तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ पर क्या असर पड़ेगा? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डबल्ड व्हाट हैपेंस टू इट्स वेवलेंथ? ए दुगुनी हो जाएगी बिकम्स डबल। बी आधी हो जाएगी बिकम्स हाफ। सी वही रहेगी रिमेन्स सेम। डी 4 गुना हो जाएगी बिकम्स 4 टाइम्स। उत्तर बी आधी हो जाएगी बिकम्स हाफ। एक्स्ट्रा एज सूत्र V इज इक्वल टू F इंटू लेमडा। यदि वेग V स्थिर है तो आवृत्ति F बढ़ने पर तरंगदैर्घ्य घटती है, दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं। द ट्रैप हाई पिच साउंड ज्यादा फ्रीक्वेंसी की तरंगदैर्घ्य हमेशा छोटी होती है। क्वेश्चन 14 मैक नंबर किसके वेग स्पीड को मापने के लिए उपयोग होता है? व्हाट इज मैक नंबर यूज्ड टू मेजर? ए जलयान शिप्स। बी लड़ाकू विमान फाइटर जेट्स। सी रेलगाड़ी ट्रेन। डी प्रकाश लाइट। उत्तर बी लड़ाकू विमान फाइटर जेट्स। एक्स्ट्रा एज यदि मैक नंबर 1 से ज्यादा है तो उसे सुपरसोनिक ध्वनि से तेज कहते हैं। द ट्रैप सुपरसोनिक जेट्स पीछे एक तेज धमाका छोड़ते हैं जिसे सोनिक बूम कहते हैं। क्वेश्चन 15 इनमें से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ध्वनि तरंगे मैकेनिकल तरंगे हैं। ध्वनि निर्वात वैक्यूम में यात्रा नहीं कर सकती। हवा में ध्वनि की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ए सिर्फ एक। बी 1 और 2 दोनों। सी 1, 2 और 3 सभी। डी सिर्फ 2। उत्तर बी 1 और 2 दोनों। एक्स्ट्रा एज तीसरा कथन गलत है क्योंकि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लाइट की गति है, ध्वनि की नहीं। द ट्रैप बिहार दारोगा के पैटर्न में ऐसे स्टेटमेंट वाले सवालों में यूनिट्स का ध्यान रखना जरूरी है। क्वेश्चन 16 शॉक वेव्स कब पैदा होती हैं? व्हेन आर शॉक वेव्स प्रोड्यूस्ड? ए जब वस्तु ध्वनि की गति से धीरे चले।
बी जब वस्तु ध्वनि की गति से तेज सुपरसोनिक चले। सी बारिश के दौरान। डी निर्वात वैक्यूम में। उत्तर बी जब वस्तु ध्वनि की गति से तेज सुपरसोनिक चले। एक्स्ट्रा एज ये तरंगे बहुत ज्यादा ऊर्जा ले जाती हैं और खिड़कियों के शीशे तक तोड़ सकती हैं। द ट्रैप गोली बुलेट या फाइटर जेट्स ही शॉक वेव्स पैदा करते हैं। क्वेश्चन 17 कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में बदलता है? Which part of the ear converts sound vibrations into electrical signals? A. कान का पर्दा ईयर ड्रम। B. कर्णावर्त कॉक्लिया। C. पिन्ना। D. श्रवण तंत्रिका ऑडिटोरी नर्व। उत्तर B. कर्णावर्त कॉक्लिया। एक्स्ट्रा एज यह एक घुमावदार अंग है जिसमें द्रव फ्लूइड भरा होता है जो कंपन को सिग्नल में बदलता है। द ट्रैप पिन्ना सिर्फ ध्वनि को कलेक्ट करता है, बदलता नहीं। क्वेश्चन 18 आवाज का भारीपन या पतलापन क्वालिटी ऑफ साउंड किस पर निर्भर करता है? ऑन व्हाट डज द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड डिपेंड? ए. आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। बी. टिम्बर वेवफॉर्म। सी. तीव्रता लाउडनेस। डी. फेज। उत्तर बी टिम्ब्रे या वेवफॉर्म टिम्बर वेवफॉर्म। एक्स्ट्रा एज इसी गुण की वजह से हम बिना देखे हारमोनियम और बांसुरी की आवाज में अंतर कर पाते हैं। द ट्रैप इसे क्वालिटी ऑफ साउंड भी कहते हैं जो पिच और तीव्रता समान होने पर भी आवाज को अलग बनाती है। क्वेश्चन 19 अपश्रव्य इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रासोनिक वेव्स? ए. 20 हर्ट्ज से कम लेस देन 20 हर्ट्ज। बी. 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। सी. 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा मोर देन 20,000 हर्ट्ज। डी. 0 उत्तर ए. 20 हर्ट्ज से कम लेस देन 20 हर्ट्ज। एक्स्ट्रा एज भूकंप अर्थक्वेक के दौरान यही तरंगे निकलती हैं जिन्हें हाथी या गेंडे महसूस कर लेते हैं। द ट्रैप इंसान इन्हें सुन नहीं सकता पर शरीर पर इनके कंपन महसूस कर सकता है। क्वेश्चन 20 बादल गरजने की आवाज थंडर बिजली चमकने लाइटनिंग के बाद क्यों सुनाई देती है? वाई इज थंडर हर्ड आफ्टर लाइटनिंग इज सीन? ए. बिजली बाद में चमकती है। बी. प्रकाश की गति ध्वनि से बहुत ज्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट इज मच हायर देन साउंड। सी. बादल बहुत दूर होते हैं। डी. ध्वनि रास्ते में रुक जाती है। उत्तर बी. प्रकाश की गति ध्वनि से बहुत ज्यादा है। एक्स्ट्रा एज प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर सेकंड है जबकि ध्वनि की गति केवल 0.34 किलोमीटर सेकंड है। द ट्रैप दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं, बस बिजली की चमक हम तक तुरंत पहुंच जाती है। क्वेश्चन 21 गैल्टन की सीटी गॉल्टन्स विसल क्या है? व्हाट इज गॉल्टन्स विसल? ए. बच्चों का खिलौना। बी. पराश्रव्य तरंगें अल्ट्रासोनिक पैदा करने वाली सीटी। सी. ट्रेन की सीटी। डी. वर्षा मापने वाला यंत्र। उत्तर बी. पराश्रव्य तरंगें अल्ट्रासोनिक पैदा करने वाली सीटी। एक्स्ट्रा एज इसे साइलेंट विसल भी कहते हैं क्योंकि इसे कुत्ते सुन सकते हैं पर इंसान नहीं। द ट्रैप बिहार दारोगा लॉजिक कुत्तों को ट्रेनिंग देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 22 बीट्स विपंद क्यों पैदा होते हैं? वाई आर बीट्स प्रोड्यूस्ड? ए. 2 बराबर आवृत्ति की तरंगें मिलने पर। बी. 2 बहुत करीब की स्लाइटली डिफरेंट आवृत्तियां मिलने पर। सी. ध्वनि रुकने पर। डी. परावर्तन रिफ्लेक्शन से। उत्तर बी. 2 बहुत करीब की आवृत्तियां मिलने पर स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। एक्स्ट्रा एज संगीतकार अपने वाद्य यंत्रों इंस्ट्रूमेंट्स को सुर में लाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। द ट्रैप बीट फ्रीक्वेंसी दोनों आवृत्तियों के अंतर के बराबर होती है। क्वेश्चन 23 अल्ट्रासाउंड का उपयोग पथरी किडनी स्टोन को तोड़ने में कैसे होता है? हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज्ड टू ब्रेक किडनी स्टोन्स? ए. पथरी को पिघलाकर। बी. उच्च आवृत्ति कंपन से पथरी को बारीक कणों में तोड़कर। सी. लेजर से। डी. सिर्फ फोटो खींचने के लिए। उत्तर बी. उच्च आवृत्ति कंपन से पथरी को बारीक कणों में तोड़कर। एक्स्ट्रा एज इसे लिथोट्रिप्सी प्रक्रिया कहा जाता है। द ट्रैप अल्ट्रासाउंड का मुख्य उपयोग गर्भ फीटस की जांच के लिए भी किया जाता है। क्वेश्चन 24 मैक नंबर 1 से कम होने पर वस्तु को क्या कहते हैं? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड व्हेन इट्स मैक नंबर इज लेस देन 1? ए. सुपरसोनिक। बी. सबसोनिक। सी. हाइपरसोनिक। डी. सोनिक। उत्तर बी. सबसोनिक। एक्स्ट्रा एज सबसोनिक मतलब ध्वनि की गति से कम गति पर चलने वाली वस्तु। द ट्रैप यदि मैक नंबर ठीक 1 है तो उसे सोनिक स्पीड कहा जाता है।
क्वेश्चन 25 बिहार के फतुहा औद्योगिक क्षेत्र में मशीनों का शोर कम करने के लिए एकूस्टिक पैनल्स किस गुण का उपयोग करते हैं? Which property do acoustic panels use to reduce noise in industrial areas like फतुहा? A. परावर्तन रिफ्लेक्शन, B. अवशोषण एब्जॉर्प्शन, C. अपवर्तन रिफ्रैक्शन, D. विक्षेपण डिस्पर्शन। उत्तर B. अवशोषण एब्जॉर्प्शन। एक्स्ट्रा एज नरम और छिद्रदार पोरस सतह ध्वनि ऊर्जा को सोख लेती हैं ताकि गूंज एको न बने। द ट्रैप ध्वनि के इस प्रबंधन के विज्ञान को एकूस्टिक्स कहा जाता है। दोस्तों अब टाइम है ईवास चैलेंज का। अपने आंसर्स नीचे कमेंट बॉक्स में दे। इनका लेवल हाई है और ये ट्रैप बेस्ड कॉन्सेप्चुअल सवाल है। क्वेश्चन 1 यदि किसी माध्यम में ध्वनि की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया जाए तो उसकी तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? If the frequency of sound in a medium is halved, what will be the effect on its wavelength? A. वह आधी हो जाएगी, it will be halved. B. वह दुगुनी हो जाएगी, it will be doubled. C. वह 4 गुना हो जाएगी, it will become 4 times. D. कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, no effect. क्वेश्चन 2 एक सुपरसोनिक जेट जब ध्वनि की गति से तेज चलता है तो वह हवा में क्या पैदा करता है? When a supersonic jet travels faster than the speed of sound, what does it produce in the air? A. विद्युत चुंबकीय तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, B. शॉक वेव्स सोनिक बूम शॉक वेव्स सोनिक बूम, C. रेडियो तरंगें रेडियो वेव्स, D. प्रकाश की चमक फ्लैश ऑफ लाइट। क्वेश्चन 3 ध्वनि की तीक्ष्णता पिच और तीव्रता लाउडनेस क्रमशः किन गुणों पर निर्भर करती हैं? ऑन विच प्रॉपर्टीज डू द पिच एंड लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड रिस्पेक्टिवली? A. आयाम और आवृत्ति एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, B. आवृत्ति और आयाम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, C. वेग और तरंगदैर्घ्य वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, D. आवृत्ति और वेग फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। अगर तुमने ये सेट ऑनेस्टली सॉल्व किया है तो तुम ऑलरेडी 80% स्टूडेंट्स से आगे हो। अब नेक्स्ट स्टेप टेलीग्राम पे जाओ, PDF डाउनलोड करो और दिए गए क्विज अटेम्प्ट करो। याद रखो यहां हम सिलेबस कंप्लीट नहीं करते, यहां हम माइंड ट्रेन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैप सेट में।